रात के 12 बजे रामलाल अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तभी उसे दूर सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। रामलाल ने सोचा कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही वो पास गया, बूढ़ा अचानक गायब हो गया। अगली रात फिर वही बूढ़ा दिखाई दिया। इस खेत के नीचे मेरी लाश दबी है। डरते हुए रामलाल ने गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने खुदाई करवाई। कुछ ही देर में खुदाई शुरू हुई। मिट्टी के नीचे से इंसानी कंकाल और चांदी के सिक्के मिले। गांव के बुजुर्गों ने बताया, रात को अर्जुन को एक पुराना स्मार्टफोन मिलता है। फोन ऑन करते ही सिर्फ एक कॉन्टैक्ट दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट का नाम है मुझे वापस दफना दो। अर्जुन कॉल करता है। फोन पर धीमी आवाज आती है। आवाज कहती है, मैं जिंदा दफन हुआ था। अगली सुबह अर्जुन उस लोकेशन पर पहुंचता है। फोन का जीपीएस यूज कब्र तक ले जाता है। वहां एक पुरानी कब्र होती है। जैसे ही वो मिट्टी खोदता है, डर लगता है। अंदर से फोन की रिंगटोन बजने लगती है। डर के मारे वो पीछे हटा जाता है। क्या अर्जुन इस राज का सामना करेगा? एक छोटे से गांव में एक पुराना एटीएम था जो 5 साल पहले बंद हो चुका था। लोग कहते थे कि हर रात 51 बजे एक लड़का चैलेंज के लिए वहां गया। जैसे ही उसने कार्ड मशीन में डाला, बैलेंस से ज्यादा जिंदगी कट जाएगी। डर के बावजूद उसने यस दबा दिया। मशीन से 500 रुपए का नोट निकला। उसी लड़के की फोटो थी। अगले सुबह उसके बैंक अकाउंट से एक भी रुपया नहीं कटा। लेकिन गांव के लोगों की कहानी शुरू होती है। राघव 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। एग्जाम से एक रात पहले किसी ने आंसर शीट रखी। ऊपर सिर्फ इतना लिखा था, जो इसे सॉल्व करेगा। राघव ने मजाक समझकर पेपर सॉल्व कर दिया। अगली सुबह एग्जाम हॉल में उसने देखा, पेपर का हर क्वेश्चन वही था। रिजल्ट आया AIR 666। खुशी में हॉस्टल लौटा, लेकिन उसके रूम की दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरी सीट मिल गई, अब मेरी बॉडी वापस। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। क्या राघव इस खौफ से बच पाएगा? रात के 11 बजे एक आदमी सुनसान बस स्टैंड पर खड़ा था। एक बहुत पुरानी बस आई। कंडक्टर में बिना कुछ पूछे उसके हाथ में टिकट दे दिया। टिकट पर सिर्फ इतना लिखा था, वापसी नहीं होगी। बस में बैठे सब लोग चुप थे। सबके हाथ में वही टिकट था। ड्राइवर के सीट पर कोई इंसान नहीं था। डर के मारे उसने इमरजेंसी गेट से छलांग लगा दी। बस खुद चले रही थी। सुबह पुलिस को रोड पर सिर्फ एक पुराना टिकट मिला, जिस पर उस आदमी का नाम था। एक लड़का सुबह पार्क में जॉगिंग कर रहा था। उसने मिट्टी में एक ही इंसान के फुटप्रिंट्स देखे, लेकिन सारे फुटप्रिंट्स उल्टे थे। क्यूरियोसिटी में वो उन निशानों का पीछा करने लगा। फुटप्रिंट्स उसे पार्क के बीच ले गए। एक पुराने पेड़ के पास फुटप्रिंट्स खत्म हो गए। लड़का पलटकर जाने लगा। तब उसने देखा कुछ अजीब। दूसरी पैरों की छाप भी बनी हुई थी और वो सीधा उसी की तरफ आ रही थी। एक डरावनी साया उस पर गिर रहा था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। रवि अकेला स्टेशन पर बैठा था। वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। अचानक स्पीकर चालू हुआ। ट्रेन 666 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। रवि ने सोचा शायद सिस्टम खराब है। फिर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन आई, लेकिन उसमें कोई यात्री नहीं था। सारे डिब्बों की खिड़कियां बंद थीं। रवि ने डर से चारों ओर देखा। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई। वो फिर से अकेला महसूस करने लगा। रात के 2 बजे रोहन के लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आया, तुम्हारे 7 साल पुराने फोल्डर का पासवर्ड गलत है। उसके पिता का पासवर्ड सिर्फ उन्हें पता था। उनकी मौत 7 साल पहले हो चुकी थी। रोहन ने फोल्डर खोला। अंदर सिर्फ एक वीडियो थी। अगर ये वीडियो देख रहे हो, मेरे पीछे जो आदमी खड़ा है उससे कभी मत देखना। रोहन ने घबराकर देखा। वीडियो में पिता के पीछे सच। क्या रोहन समझ पाएगा? एक पुराने होटल के बाथरूम में लगा आईना अजीब था। जो भी उसमें देखता, उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि 5 मिनट बाद की जिंदगी दिखती थी। डरकर वो तुरंत होटल से बाहर भागा। उसे लगा उसने मौत को हरा दिया। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, सामने लगे एक बड़े शीशे में वही दृश्य फिर दिखा। उसे समझ आया, आईना भविष्य नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसे वहीं तक पहुंचा रहा था। अगले ही पल पीछे से तेज रफ्तार ट्रक आया और वो ठीक उसी जगह गिरा। रात को एक गांव के लोगों ने एक ही सपना देखा। सपने में एक बूढ़ा आदमी आकर सिर्फ इतना कहता था। सबने इसे मजाक समझा। लेकिन अगले दिन सुबह 9 बजे गांव का एक लड़का चैलेंज के लिए बरगद के पास। वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक पुरानी घड़ी पड़ी थी जो 900 पर रुकी हुई थी। उसके फोन में बिना नेटवर्क के एक वीडियो चल गया। वीडियो में वही लड़का खुद को देख रहा था, लेकिन वीडियो लाइव नहीं। क्या यह सपना सच हो रहा है? रात के 217 बजे आरव की ट्रेन रुकी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। स्पीकर पर आवाज आई। सब लोग हंस दिए। एक आदमी मजाक समझकर नीचे उतर गया।
प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी। सबके चेहरे सफेद थे और आंखें पूरी काली। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, वेलकम। उसने देखा सब कुछ बदल गया। क्या ये सच है या सिर्फ मजाक?